मुन्ना भाई, मेरा सवाल आपसे ये है कि कारपोरेशन ने कब्रिस्तान शुरू किया या आपने? भाई सबसे पहली बात, आज शिवाजी नगर गोविंदी के अंदर कब्रस्तान देवनार और रफ़ीक नगर बंद होने के बाद लोग छेड़ा नगर और चीता कैम्प जा रहे थे। ये परेशानी दिन ब दिन बढ़ते चली जा रही थी। छेड़ा नगर तकरीबन बंद हो गया, चीता कैम्प बंद होने के कगार पर आ गया। कॉरपोरेशन से कमेटी की बात कंटिन्यूस चालू थी और किस तरह से देवनार कब्रस्तान चालू किया जाए इस बारे में मशवरा चालू था। लेकिन कॉरपोरेशन, लोगों की तकलीफ़ देखते हुए हम भी तकलीफ़ देख ही रहे थे। इत्तेफाक से कॉरपोरेशन ने जो हमारी प्लानिंग थी उससे एक दो रोज़ पहले चालू कर दी। तो कॉरपोरेशन ने चालू कर दिया है। अब कॉरपोरेशन को हम सपोर्ट कर रहे हैं। हमने कुछ चीज़ें बताया जो हम करने वाले थे तो एक दो रोज़ में वो कर नहीं पाए, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द उसको करके लोगों की आसानी की जाएगी। 20 जुलाई को कारपोरेशन ने 15 कब्र खोद कर देखी थी, जिसमें से 3 कच्ची मैयत निकली। तो 20 दिन में ऐसा क्या जादू हो गया कि कब्रिस्तान शुरू हो गया? जादू तो कुछ नहीं हो गया भाई। आपको जैसे पहले मैंने कहा कि लोगों की बड़ी तकलीफ़ है। ये एक बहुत गरीब इलाका है गोविंदी। यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो जनाजे के कफन का कपड़ा नहीं ले पाते हैं। वो बेचारे छेड़ा नगर कैसे जावें टेम्पू करके, और चीता कैम्प कैसे जावें। उनकी बड़ी तकलीफ़ थी। कॉरपोरेशन भी सोच रही थी, आम आवाम भी सोच रहे थे, हम कमेटी और कुछ लोग सोच रहे थे। मैयत गली, कुछ 5 कब्रें खोदी गई थी जिसमें 2 मैयत गली थी, 3 मैयत में कुछ का पूरी तरह की गली नहीं थी। लेकिन उसको किस तरह चालू करना था इससे पहले बताया कि उसमें कुछ चीज़ें कर उसको चालू करना था, जो नहीं हो पाया। लेकिन इस बीच में हम उसको कर चालू कर कंटिन्यूस रखने की कोशिश करेंगे और लोगों की सहूलियत करेंगे। मैं एक बात शाहिद भाई लोगों के बीच में पहुंचाना चाहूँगा। लोग, हम एकदम बेदार नहीं हो रहे हैं, हम एकदम गाफिल हैं, अनजान हैं। आज कॉरपोरेशन, हमारे पास दो ज़मीन है। आगे की चीज़ें सर बताएंगे। लेकिन हमारी बाजू वाली जो जगह नोटिफिकेशन के ज़रिए मिली थी, डिलीट हुई। मैं लोगों से अपील करूंगा कि लोग अपने 22 तारीख को उसके ताल्लुक से जो डिज़ायर के बाजू में साबरिया मस्जिद को लगकर जो देवनार कब्रस्तान की ज़मीन, जो हम हमारी कब्रस्तान की ज़मीन थी, वो डिलेट हुई है। उसका हाई कोर्ट में PIL 22 अगस्त को है। लोग खुद भी दुआ करें, अपने फैमिली को भी, अपने दोस्तों को भी कहें कि दुआ करें। नहीं, आने वाला वक्त वो बहुत मुश्किल का दौर हो जाएगा। आज गोविंदी की आबादी दिन ब दिन बढ़ रही है। हमारी सहूलियत, कब्रस्तान की जितनी ज़मीन जो हमारी बाजू की ज़मीन थी वो मिल जाएगी इंशाल्लाह। कुछ कमी, कुछ आसानी होगी। बाकी चीज़ें मैं इंशाल्लाह चाहूँगा कि आप शमशेर भाई से पूछें, उस ताल्लुक़ से वो आपको पूरी डिटेल में बताएंगे। शमशेर भाई, आपसे मेरा सवाल है कि देवनार कब्रिस्तान हो गया है, इसके बारे में क्या राय देंगे या कानूनी कुछ नुक्ता? देखिए, जैसा कि मुन्ना भाई ने बताया कि कब्रिस्तान आनन फानन चालू कर दिया गया। मुन्ना भाई को इस ताल्लुक़ से कोई इल्म नहीं था कि वो कब चालू हुआ। और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से मौके की नज़ाकत को देखते हुए ये जो फ़ैसला लिया गया, हो सकता है उन्होंने लोगों की सहूलियात को देखते हुए ये फ़ैसला लिया हो। लेकिन जहाँ तक कानूनी नुक्ते नज़र की बात है, तो ये भी एक देखने वाली बात होगी कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने क्या कानून को बालाए ताक रखते हुए किया, या कानून का उल्लंघन करते हुए ये फ़ैसला लिया है, या कानून के मुताबिक लिया है। ये आगे चल के देखने वाली बात होगी। ये अभी तक हमें कंफर्म नहीं है कि उन्होंने ये फ़ैसला कैसे लिया। तो शमशेर भाई, कब्रिस्तान की जगह के लिए आप लोगों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में PI दाखिल किया, उसका स्टेटस क्या है? देखिए, बॉम्बे हाई कोर्ट में हमने जो PIL फाइल की है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसमें हमने एडिशनल कब्रिस्तान का मुतालबा किया है कि जो गोंडी की आबादी है उसके हिसाब से अभी लगभग
इस वक्त अगर देखा जाए तो 1100 मैयत के लिए हमें जगह दरकार है, यानी जो दफन है उसके अलावा 1100 एट प्रेजेंट इमीडिएट बेसिस पे हमें 1100 मैयत के लिए जगह चाहिए एडिशनल कब्रिस्तान के। इसलिए हम अपनी पीआईएल में इस बात पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि हमें जो है एडिशनल कब्रिस्तान दिया जाए। ये जो कुछ भी हो रहा है अभी, जैसे कि आनन फानन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने कब्रिस्तान शुरू कर दिया, असल देखा जाए तो ये एक टेम्परेरी सोल्यूशन है, ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है और कभी हो भी नहीं सकता। एक्चुअली अगर परमानेंट सोल्यूशन हमें ढूंढना है, हम बार बार म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान से राब्ते में हैं, हमारी मीटिंग्स हो रही हैं और बहुत सारे लोग इस जो है मुहिम के साथ जुड़े हुए हैं जो काम कर रहे हैं, और हम बार बार उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट तक हमारी बात पहुँचे और आवाम तक पहुँचे, लोगों तक पहुँचे कि आज हमें ज़मीन की ज़रूरत है। आप कब्रिस्तान चालू करके आप टेम्परेरी सोल्यूशन आप हमको दे रहे हो, लेकिन क्या कच्ची लाशें वैसी ही निकल रही हैं? ये इन चीज़ों को, क्योंकि कब्रिस्तान की जो खुदाई हो रही है वो रात में हो रही है, किसी को पता नहीं है कि वो कच्ची लाशें निकल रही हैं या नहीं निकल रही हैं। तो इन सारी चीज़ों को, अगर मुझे तो लगता है अभी 20 दिन भी हुआ उस चीज़ को देखा गया, तो क्या कच्ची लाशें निकलना बंद हो गई? ये एक बहुत अहम सवाल है ये सारी चीज़ों। तो इस पर भी हम अपना कानूनी जो है पहलू से हम काम कर रहे हैं और इस पर हम बहुत जल्दी खुलासा करेंगे कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने इस तरह से कैसे किया। और पीआईएल का जहाँ तक स्टेटस की बात है, मैं आपको बता दूं कि पिछले 3 बार से ऐसा हो रहा है कि हमें एक हफ्ते की डेट मिल रही है, बिकॉज़ के बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास ये मामला है और इस मामले की सुनवाई आ रही है, लेकिन चूँकि मैटर थोड़ा बोर्ड में नीचे लगने की वजह से मैटर सुनवाई तक नहीं आ पा रहा है। तो हमने मेंशन किया और कोर्ट को हमारे काउंसिल मिस्टर अल्ताफ़ खान ने कोर्ट को बताया कि क्या हालात हैं, लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होने की सिचुएशन है, लोग अपने जनाज़ों को लेकर दर दर भटक रहे हैं। तो कोर्ट ने इन चीज़ों को गौर करते हुए हमें अभी नेक्स्ट जो डेट दी है वो 22 अगस्त की दी है और 22 अगस्त को हमें उम्मीद है कि ये हेयरिंग आएगी। और एक शॉर्ट में आपको बता दूं कि हमें देवनार कब्रिस्तान के जस्ट बाजू में 3400 स्क्वायर मीटर की जगह जो मिली थी नोटिफिकेशन के थ्रू 12 सितंबर 2022 को जो नोटिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इशू किया गया था, उसके बाद फिर 14 नवंबर 2022 को वो डिलीट कर दिया गया कोरिजेंडम के नाम पर, वो जगह हमें डिलीट कर दी गई। सेक्रेटरी साहब ने इस ताल्लुक से हमें बताया कि चूँकि उनको ऐसा बताया गया कि उनकी 4 एकड़ जगह ऑलरेडी मौजूद है, जबकि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इस बॉम्बे हाई कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करके एफिडेविट फाइल करके ये कहती है कि उस 4 एकड़ पर कब्रिस्तान बना ही नहीं जा सकती बिकॉज ऑफ वो कचरे का ढेर है, 200 करोड़ रुपए लगने वाले। तो ये पब्लिक की पैसा है, पब्लिक की मनी है जो 200 करोड़ रुपए, 200 करोड़ में अगर देखा जाए तो हम कितनी ज़मीनें खरीद सकते हैं, 20 एकड़ ज़मीनें हम चाहें तो खरीद सकते हैं। तो ये आप बात करें रफीक नगर कब्रिस्तान के पास की जगह? जी, रफीक नगर कब्रिस्तान के पीछे 5 एकड़ की जगह जो है रिजर्व है, बट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने एफिडेविट फाइल किया और साफ तौर से इस बात से कह दिया है कि वहाँ पर कब्रिस्तान बन नहीं सकती क्योंकि 200 करोड़ रुपए का खर्चा है और ये एस्टीमेट स्टार्टिंग का है, उसमें और कितना लगेगा आगे जाके वो बोल नहीं सकते। 500 करोड़ भी हो सकता है, 1000 करोड़ भी हो सकता है। ये उन्होंने स्टार्टिंग एस्टीमेट दिया है और नीचे कितनी लीचेड है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कहा है कि कब्रिस्तान बनाने के बाद भी लीचेड का प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा, इसलिए वहाँ पर कब्रिस्तान बनाई नहीं जा सकती, वो अल्टरनेट कब्रिस्तान की जगह देख रहे हैं। ऐसा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने अप्रैल 2023 को बॉम्बे हाई कोर्ट में ये एफिडेविट फाइल किया था, लेकिन अभी तक ना उन्होंने अल्टरनेट जगह बताया है इन 4 महीनों में और ना ही अदालत के सामने कोई अपनी बात रखी।